नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के याद में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी इतिहास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य के कलचुरी थे, उसका प्रथम राजधानी कौन था ये बताना है आपको। पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर क्या हो जाएगा सही आंसर बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों का प्रथम राजधानी पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर क्या होगा सही आंसर बताइए। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर कलचुरियों का प्रथम राजधानी छत्तीसगढ़ में। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ तुम्माड़। ठीक है, तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन से रहा तो तुम्माड़ रहा। ठीक है, तो दक्षिण कौशल में कलिंग राज के कलचुरी वंश की स्थापना करते हुए तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। तो कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने किया ये पूछा जा सकता है, तो कलिंग राज याद रखेगा। कलिंग राज है ना, कलिंग राज ने स्थापना की कहाँ, दक्षिण कौशल मतलब कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, करते हुए तुम्माड़ को क्या कर दिया अपना राजधानी बनाएगा। कालांतर में रतनपुर और कोसगई, खलवाटिका तथा रायपुर भी कलचुरियों की राजधानी बनी। तो कलचुरियों की राजधानी और कौन कौन सा रहा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन में देगा। ठीक है, कूट बना करके। तो रतनपुर, कोसगई, खलवाटिका और रायपुर ये सभी क्या है कलचुरियों की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का गठन किया गया था वह किसके अध्यक्षता में किया गया था ये पूछा गया है। सेठ गोविंद दिया है, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम क्या हो जाएगा सही आंसर जल्दी से बताइएगा। श्यामलाल सोम दिया है लास्ट में डी में। सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं फटाफट लाइक करते जाइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का एमसीक्यूज हमारे इस चैनल में निरंतर मिलता रहेगा जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेठ गोविंद दास हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में क्या किया गया था, स्वराज दल का गठन किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से रियासत है जो 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था ये पूछा है प्रश्न। रायगढ़, कवर्धा, जसपुर, शक्ति क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। रायगढ़, कवर्धा, जसपुर, शक्ति। तो कौन सा रियासत है जो 15 अगस्त 1947 तक संघ विलय पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया था जल्दी से बता दीजिए। रायगढ़, कवर्धा, जसपुर, शक्ति क्या हो जाएगा सही आंसर। रायगढ़, कवर्धा, जसपुर, शक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, जसपुर। ठीक है, जसपुर। तो जसपुर रियासत था जो 15 अगस्त 1947 के पूर्व जसपुर तथा राजनांदगांव एक और था राजनांदगांव, जसपुर प्लस राजनांदगांव याद रखिएगा। ठीक है, राजनांदगांव याद रखना इसको। ये दोनों जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, विलय पत्र जो होता है उसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है। राजा महाबली, राजा रघुजी, राजा बहादुर सिंह और राजा धर्मराज सिंह क्या हो जाएगा सही आंसर। कवर्धा रियासत का संस्थापक, कवर्धा रियासत का संस्थापक कौन है ये पूछा गया है। राजा महाबली सिंह, राजा रघुजी, राजा बहादुर सिंह, राजा धर्मराज सिंह क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर बता दीजिएगा। कवर्धा रियासत का संस्थापक, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, राजा महाबली सिंह। ठीक है, तो कवर्धा रियासत का संस्थापक कौन है जी, तो राजा महाबली सिंह याद रखिए, सॉरी राजा महाबली सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अगला प्रश्न बोल रहा है इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमावीदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में क्या किया, रक्षाबंधन के अवसर पर कमावीदार को उपहार दिया जाता था, उसको क्या बोला जाता है ये पूछा गया है। राखी कर दिया है, टीका और नजराना, रैयत भेंट, सेहसाल भेंट।
जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा, शायद सभी लोग पढ़े होंगे इसको, पढ़े हैं और याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते हैं 20 में से आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं, कितने का कमेंट आता है, किसको किसको पता है, आपका तैयारी कैसा है इसी में पता चल जाएगा। ठीक है कि इतिहास आपने कितना पढ़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बंधु, ऑप्शन बी हो जाएगा, टीका और नजराना। ठीक है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर कमावीदार को दिए जाने वाला उपहार को क्या बोला गया है, टीका और नजराना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को, टीका और नजराना कहा जाता है, रक्षाबंधन के समय जो भेंट दिया जाता था उसको। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था। 1992, 1825, 1833, 1795। जिसको भी पता है कमेंट में फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1795। तो छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विद्रोह जो है तीसरा जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1795 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। तो छत्तीसगढ़ रियासत में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता कौन थे। पंडित रविशंकर शुक्ल दिया है, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था। इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है ये प्रश्न। रुद्री, तमोरा, पूड़ी, नगरी, सिहावा। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, रुद्री, तमोरा, पूड़ी, नगरी, सिहावा। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, तमोरा। ठीक है, तो इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने तमोरा के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को क्या किया गया था, थप्पड़ मारा था, तमाचा मारा था। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट। क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेंगे, 40 नंबर का प्रश्न, सरबपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है। कौन सा चिन्ह अंकित है बताना है। किलांकन दिया है, गजलक्ष्मी, हनुमान, शिवलिंग। क्या हो जाएगा, किलांकन, गजलक्ष्मी, हनुमान, शिवलिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, गजलक्ष्मी। तो सरबपुरी वंश के शासक यह जयराज की मुद्राओं में गजलक्ष्मी का चिन्ह अंकित था। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताइए। तो कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग में जो प्रमुख होता था उसका पद क्या था वो बताना है। महाप्रमात्री, महाक्षेपटलिक, महापीलुपति, गौलमीक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महाप्रमात्री हो जाएगा, महाप्रमात्री। ठीक है, तो महाप्रमात्री जो है कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी का प्रमुख था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है बंधु देख लीजिए, ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था। पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था। क्या हो जाएगा, पांड्या का अधिकार क्षेत्र पूछा है, पांड्या का ब्रिटिश काल में न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा एवं सैनिक व्यवस्था। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था। तो पांड्या जो है राजस्व अधिकारी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या यह देख लीजिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बद्रीनाथ साव, नारायण साव, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर देना। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बता दीजिए क्या हो जाएगा।
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। कब किया गया था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी 1921 में किया गया था। याद रखना है आपको इस चीज़ को। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया? तो देशी रियासत के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था विलय पत्र में? रामानुज प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, रानी जयंती देवी, धर्मराज सिंह। ऑप्शन देखते ही सभी के दिमाग में घुस गया होगा। क्या आएगा सही आंसर बता दीजिए, क्या आएगा सही आंसर बता दीजिए जल्दी से फटाफट। किसने हस्ताक्षर किया था भाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किया था। देशी रियासतों की विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से रानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ला ने किस स्थान से किया था? तो रविशंकर शुक्ला ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया था आरंभ, ये भी पूछा जा सकता है। तो नवंबर 1940 में किया था। किस स्थान से किया था ये पूछा है। माना धमतरी महासमुंद राजिम, क्या हो जाएगा? माना धमतरी महासमुंद राजिम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा माना, ठीक है। तो नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ला ने माना से किया था। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सहकारी कर्मचारी होता था। पंचायतों का फैसला न्यायालय में भेजा जा सकता था। सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प क्या है उसको बताना है। तो क्या होगा सही विकल्प में बता दीजिए भाई। तो देख लीजिए, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है। अगला क्या बोल रहा है, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था, तो यह भी सही है। तो दोनों सही है, देख लीजिए ऑप्शन में दोनों सही है, दोनों कथन ही सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इलियट, सीबीएल स्मिथ, जेनकिंस, कैप्टन मैक्सन। क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सीबीएल स्मिथ, ठीक है। तो 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह ने कैप्टन स्मिथ के समक्ष क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था, ठीक है। याद रखिएगा कब किया था, डेट पूछा जा सकता है। तो 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 1857, याद रखिएगा 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह ने कैप्टन स्मिथ के समक्ष क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर में रानी चोरिस विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? चोरिस विद्रोह, रानी चोरिस विद्रोह, राजा भैरम देव, जुगराज कुंवर देवी, सुवर्ण कुंवर देवी, नामाबाई। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जुगराज कुंवर देवी, ठीक है। बस्तर में काकती वंश की पटरानी जुगराज कुंवर देवी या रानी चोरिस ने अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया है। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोहणी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोहणी, तो जुगराज कुंवर देवी हो जाएगा ऑप्शन, है ना। अगला क्या दिया है देख लेते हैं। ठाकुर छेदीलाल ने पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया है? 17 अक्टूबर 1940, 13 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 नवंबर 1940 है सभी में। क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 22 अक्टूबर 1940। तो बैरिस्टर छेदीलाल ने पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए 22 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। अगला प्रश्न क्या है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो देख चुके हैं क्या, कमलराज, कलिंगराज, व्याघ्रराज, विजयराज। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कलिंगराज। याद रखिएगा अभी एक प्रश्न में बताया हूँ मैं, कलिंगराज हो जाएगा, ठीक है। तो कलचुरी ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की थी। इसका संस्थापक कलिंगराज को माना जाता है। उसने तुम्माड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन थी, ठीक है। तो तुम्माड़ हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।